सुस्वागतम बच्चों। आज हम हिंदी में 12 खड़ी और मात्राएं पढ़ेंगे। पेज नंबर 35 और 36। श से षटकोण। बच्चों अब हम श की 12 खड़ी पढ़ेंगे। श में देखिए कोई मात्रा नहीं है। श में आ की मात्रा शा। श में छोटी ई का मात्रा शी। श में बड़ी ई की मात्रा शी। श में छोटा ऊ की मात्रा शु। श में बड़ा ऊ की मात्रा शू। श में ए की मात्रा शे। श में ए की मात्रा शै। श में ओ की मात्रा शो। श में औ की मात्रा शौ। श में अं की मात्रा शन। श में अह की मात्रा शह। स से सेब। देखिए बच्चों यह सेब है जिसे अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं। इसकी 12 खड़ी पढ़ेंगे। स में देखिए कोई मात्रा नहीं है। स में आ की मात्रा लग गई तो बन गया सा। स में नीचे देखिए छोटी ई की मात्रा लगी है इस साइड में तो बन गया सी। स में बड़ी ई की मात्रा लगी तो बन गया सी। स में छोटा ऊ की मात्रा सु। स में बड़ा ऊ की मात्रा लगा तो बन गया सू। स में ए की मात्रा लगा तो बन गया से। स में ए की मात्रा लगाएंगे तो बन गया सै। स में ओ की मात्रा सो। स में औ की मात्रा सौ। स में अं की मात्रा सं। स में अह की मात्रा सह। ह से हाथी। ह में कोई मात्रा नहीं है। ह में आ की मात्रा लगी तो बन गया हा। ह में छोटी की मात्रा लगी बन गया ही। ह में बड़ी की मात्रा लगी तो बन गया ही। ह में छोटा ओ की मात्रा लगी तो बन गया हु। ह में बड़ा ओ की मात्रा लगी तो बन गया हु। ह में ए की मात्रा हे। ह में ए की मात्रा है। ह में ओ की मात्रा हो। ह में औ की मात्रा हौ। ह में अं की मात्रा हं। ह में अह की मात्रा हह। छ से क्षत्रिय। अब हम 6 अक्षर की 12 खड़ी पढ़ेंगे। छ में देखिए कोई मात्रा नहीं लगेगा। छ में आ की मात्रा लगाएं तो बन गया छा। छ में छोटी ई की मात्रा लग गया तो बन गया छी। छ में बड़ी ई की मात्रा लगाएं तो बन गया छी। छ में छोटा ऊ की मात्रा लगा तो बन गया छु। छ में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा छू। छ में ए की मात्रा लगाने पर बन गया छे। छ में ए की मात्रा हम लगाएंगे ऊपर 2 मात्रा है छ पे बन गया छे। छ में ओ की मात्रा लगाएंगे तो बन गया छो। छ में औ की मात्रा लगाने पर बन गया छ। छ में अं की मात्रा छन। छ में अह की मात्रा लगने पर बन गया छह। त्र से त्रिशूल। अब हम त्र अक्षर की 12 खड़ी पढ़ेंगे। त्र अक्षर में देखिए कोई मात्रा नहीं लगेगा बच्चों। त्र में आ की मात्रा जब लगेगा तो बनेगा त्रा। त्र में छोटी ई की मात्रा जब लगाएंगे तो बनेगा त्रि। त्र में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा त्रि। त्र में छोटा ओ की मात्रा लगाने पर बनेगात्रु। त्र में बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे तो बन गया त्रु।
त्र में ऊपर एक मात्रा लगाए, देखिए बच्चों एक ही मात्रा है तो बन गया त्रे। त्र में ए की मात्रा लगाने के लिए ऊपर दो मात्रा लगाएंगे तो बन गया त्रै। त्र में ओ की मात्रा लगाने के लिए त्र के बगल में एक सीधी लाइन लीजिए, ऊपर एक मात्रा लगाइए, बन गया त्रो। त्र में अ की मात्रा लगाने के लिए त्र के बगल में सीधी लाइन, ऊपर दो मात्राएं लगाइए, बन गया त्रो। त्र में अंग की मात्रा लगाने के लिए त्र के ऊपर एक बिंदी लगाइए, बन गया त्रंग। त्र में अह की मात्रा लगाने के लिए त्र के बगल में दो बिंदी लगाइए, बन गया त्रह। ज्ञ से ज्ञानी। बच्चों अब हम ज्ञ अक्षर की 12 खड़ी पढ़ेंगे। ज्ञ, ज्ञ में देखिए बच्चों कोई मात्रा नहीं लगा है। ज्ञ में आ की मात्रा लगा तो बन गया ज्ञा। ज्ञ में छोटी ई की मात्रा लगी तो बन गई गी। ज्ञ में बड़ी ई की मात्रा लगी तो बन गई गी। ज्ञ में छोटा ओ की मात्रा लगा तो बन गया ग्यू। ज्ञ में बड़ा ओ की मात्रा लगने पर बन गया ग्यू। ज्ञ में ए की मात्रा गे। ज्ञ में ए की मात्रा लगाएंगे तो बन गया गे। ज्ञ में ओ की मात्रा लगा है बच्चों तो देखिए बन गया ग्यों। ज्ञ में ओ की मात्रा लगाने पे बनेगा ग्यों। ज्ञ में अंग की मात्रा ज्ञन। ज्ञ में अ की मात्रा लगने पर बन गया ज्ञह। बच्चों हमने श षटकोण से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक का 12 खड़ी पढ़ना सीखा। अब हम श से षटकोण लिखना सीखेंगे। श में देखिए बच्चों कोई मात्रा नहीं लगेगा। श में आ की मात्रा लगाने के लिए श के बगल में एक सीधी लाइन खींचिए, बन गया शा। श में छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए श के पहले एक सीधी लाइन लीजिए, ऊपर से इस तरह मोड़ दीजिए, बन गया शी। श में बड़ी ई की मात्रा बनाने के लिए श के बगल में सीधी लाइन, फिर ऊपर से मात्रा को घुमा दीजिए, बन गया शी। श में छोटा ऊ की मात्रा लगाने के लिए श के नीचे से इस तरह से मोड़ दीजिए, बन गया शु। श में बड़ा ऊ की मात्रा लगाने के लिए श के नीचे इस प्रकार घुमाइए, बन गया शू। श में ए की मात्रा लगाने के लिए श के ऊपर इस प्रकार से एक लाइन खींचिए, मात्रा को लगाइए, बन गया शे। श में ए की मात्रा लगाने के लिए ऊपर दो मात्रा इस तरह लगाइए, बन गया शय। श में ओ की मात्रा लगाने के लिए श के बगल में सीधी लाइन खींचिए, फिर एक ऊपर मात्रा इस प्रकार लगाइए, बन गया शो। श में अ की मात्रा लगाने के लिए श के बगल में सीधी लाइन खींचिए, ऊपर दो मात्रा लगाइए, बन गया शो। श में अंग की मात्रा लगाने के लिए श के ऊपर एक बिंदी लगाइए, बन गया शन। श में अह की मात्रा लगाने के लिए श के बगल में दो बिंदी लगाइए, बन गया शह। बच्चों हमने श अक्षर का 12 खड़ी लिखना सीखे। अब हम कुछ मात्राएं सीखेंगे। बच्चों जो भी अक्षर लिखा है उस अक्षर की मात्राएं को पहचानना है और उसके नीचे रेखा खींचना है। आ की मात्रा के देखिए इस प्रकार सीधी लाइन होती है जो उसकी मात्रा के चिन्ह हैं। आ की मात्रा से बने शब्द बाल, मामा, आम। बा के नीचे रेखा खींचो। मामा, दोनों माँ के नीचे रेखा खींचो। आ के नीचे रेखा खींचो। छोटी ई की मात्रा के चिन्ह देखिए इस प्रकार है। अब हम
छोटी ई की मात्रा से बने शब्द के नीचे रेखा खींचेंगे। निब, पीन, किला। नी के नीचे रेखा खींचिए। प में छोटी ई की मात्रा पी, उसके नीचे रेखा खींचिए। क में छोटी ई की मात्रा की, उसके नीचे रेखा खींचो। यह देखिए बड़ी ई की मात्रा के चिन्ह है। बड़ी ई पारी, र में बड़ी की मात्रा नदी, द में बड़ी की मात्रा ताली, ल में बड़ी की मात्रा, र में ई की मात्रा री, उसके नीचे रेखा खींचिए। नदी में द में ई की मात्रा दी, उसके नीचे रेखा खींचिए। ताली में ल में बड़ी की मात्रा ली, उसके नीचे रेखा खींचिए। छोटा ऊ देखिए, उसकी मात्रा के चिन्ह लाल कलर में है। ऊ, पुल, पुल में पू के नीचे रेखा खींचिए। साधु, साधु में ध के नीचे छोटा ऊ की मात्रा लगाए, उसके नीचे रेखा खींचिए। कुली, कुली में क के नीचे रेखा खींचिए। यह है बड़ा ऊ और उसके मात्रा के चिन्ह लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं। ऊ, दूध, दूध में दू के नीचे रेखा खींचिए। फूल, फूल में फू के नीचे रेखा खींचिए। चूहा, चूहा में चू के नीचे रेखा खींचिए। यह बड़ी ऊ की मात्रा है। ए की मात्रा के चिन्ह देखिए बच्चों। सेब, स में ए की मात्रा से के नीचे रेखा खींचिए। तारे, र में ए की मात्रा लगी हुई है, र के नीचे रेखा खींचिए। सपेरा, प में ए की मात्रा लगी है, उसके नीचे रेखा खींचिए। ए की मात्रा के चिन्ह देखिए। ए, ग में ए की मात्रा गैर, गै के नीचे रेखा खींचिए। ब में ए की मात्रा बैल, ब के नीचे रेखा कीजिए। प में ए की मात्रा पैर, प के नीचे रेखा खींचिए। ओ के मात्रा के चिन्ह देखिए। कोट, क में ओ की मात्रा को के नीचे रेखा खींचिए। मोर, म में ओ की मात्रा मो के नीचे रेखा खींचिए। त में ओ की मात्रा तो, ता, तो के नीचे रेखा खींचिए। अ की मात्रा के चिन्ह। पौधा, प में ओ की मात्रा प के नीचे रेखा खींचो। कौवा, क में ओ की मात्रा क के नीचे रेखा खींचो। 14, च में अ की मात्रा च के नीचे रेखा खींचो। अंग की मात्रा देखिए, ऊपर एक खाली बिंदी होती है। प में अंग की मात्रा लगी तो पंख, पंख के नीचे रेखा खींचिए। अ में अंग की मात्रा लगी तो अंक, अंक के नीचे रेखा खींचिए। श में अंग की मात्रा शंख, शंख के नीचे रेखा खींचिए। बच्चों, आज हमने 12 खड़ी पढ़े और मात्राओं को पहचान कर उसके नीचे रेखा खींचना सीखे। इसी प्रकार पेज नंबर 35 और 36 पर दिए गए 12 खड़ी को पूरा कीजिए और मात्राओं को पहचान कर उसके नीचे रेखा खींचिए और वर्कबुक पेज नंबर 35 और 36 को पूरा कीजिए। नोटबुक में भी लिखिए बच्चों। धन्यवाद।